समझ नहीं आया कि पाकिस्तान ने किया क्या। जब जब पाकिस्तान किसी टूर्नामेंट में बुरी तरह हारता है भाई तब वो खड़े होते हैं। भाई माजी में हुआ है, बट मैं 2 दिन पहले कह रहा था, मैं कहा यार होता तो है पर ये वो पाकिस्तान नहीं है, और उन्होंने वो प्रूव किया। अब सूरत हाल ये है, आई थिंक आयरलैंड और कनाडा। तो कनाडा आपने हरा भी दिया, आयरलैंड हरा भी दिया, और यूएस अगर आयरलैंड से जीत गया तो क्या होगा। जब आप कप्तानी से हटा दिए जाते हो, या आपके बोर्ड की भी गलती है, आपने किसी और को कप्तान बनाया, उसको एक सीरीज बाद थैंक यू करके बाबर को कहा दोबारा बन जाओ। कप्तानी दोबारा लेके ना इन्होंने शायद अपने ऊपर अनड्यू प्रेशर बना लिया। विराट ने तो देखिए जिंदगी में बहुत रन बनाए हैं, ठीक है। आज से 4 साल पहले ये डिबेट था कि क्या बाबर विराट से वो बेटन ले सकते हैं। आई थिंक किसी ने ये नहीं कहा था कि विराट से बेहतर हो गए हैं। मुझे मुश्किल लगता है कि इंडिया पाकिस्तान जाए चैंपियंस ट्रॉफी खेलने। तो आज की तारीख, आज की सूरत हाल में पाकिस्तान इंडिया का मैच न्यूयॉर्क में हो चुका है, और आप लोग रिजल्ट्स तो जानते हैं। हुआ क्या, पोस्ट मैच एनालिसिस के लिए हमारे रीजन के कहूँगा सबसे बड़े जर्नलिस्ट, क्रिकेट जर्नलिस्ट विक्रांत गुप्ता, जिनकी राय ना सिर्फ इंडिया बल्कि पाकिस्तान में भी दोनों जगह नहीं सुनी जाती, बहुत सुनी जाती है। लोग बिलीव करते हैं कि जो आप बात कर रहे हैं लॉजिकल फैक्ट्स के साथ कर रहे हैं, और लोग उसके ऊपर ट्रस्ट करते हैं। विक्रांत जी, हुआ क्या पाकिस्तान में? मैं आपका, जब आप 3rd ओवर या 4th ओवर के बाद डिस्कशन कर रहे थे, और उस टाइम आपका टॉपिक ये था कि बुमराह को लेट लाया गया है, वो डिस्कस हो रहा था। जी, जी, जी। और मैं उस टाइम से गुजरा तो मैंने कहा ये बड़ा वैलिड पॉइंट रेस कर रहे हैं। तो तब तक तो इंडिया लग ही नहीं रहा था ना। आपने इंडिया की देखो आज मैच इंडिया बहुत बड़ा जीता है, पर बैटिंग पर पर्दा पड़ जाएगा। इंडिया ने जो कहा वो उल्टा किया। बैटिंग बड़ी टिमिड दिखी, फिर वही डर के 8 नंबर पे हमें बैटिंग चाहिए, उससे क्या हुआ, अपने अटैकिंग स्पिनर्स को बाहर बिठा दिया, वो सब हुआ यार। बट 119 रन, आप पाकिस्तान को दोबारा कहो कि अगर इंडिया पहले बैटिंग कर रहा है, आप टॉस जीत के उनको डाल रहे हो, यार वो 119 बना पाएंगे, तो पाकिस्तान को तो खुश होना चाहिए था। 120 रन चेज करना, और ये भी फैक्ट है कि विकेट सेकंड इनिंग में बेहतर हुई है। मतलब सुबह जितना स्लगिश था, कई तो ऐसे इंडिया के ड्राइव मार के आउट हुए हैं, बाद में विकेट इतनी खराब नहीं थी, पर समझ नहीं आया कि पाकिस्तान ने किया क्या। मुझे लग रहा था कि पाकिस्तान, फिर वही 2-3 दिन से बात चल रही थी कि जब जब पाकिस्तान किसी टूर्नामेंट में बुरी तरह हारता है भाई तब वो खड़े होते हैं। भाई माजी में हुआ है, बट मैं 2 दिन पहले कह रहा था, मैं कहा यार होता तो है पर ये वो पाकिस्तान नहीं है, और उन्होंने वो प्रूव किया। सर आपका मैच दूसरे ओवर, चौथे ओवर बैटिंग में, 5वें ओवर, 6वें ओवर, 10वां, 12वां, उसके बाद 14वें ओवर में जाके लगा यार ये तो पाकिस्तान हार ही रहा है। तब तक तो मतलब एक्चुअली हमें लग रहा था कि यार इंडिया मैच हार गया, इंडिया मैच हार गया, इंडिया मैच हार गया। और मैं मीडिया बॉक्स में भी देख रहा था, आप भी थे और भी थे सब। क्या होता है कि जो मर्जी कहे आप एज जर्नलिस्ट, जितना मर्जी न्यूट्रल रह ले, अंदर तो यार होता ही है ना। मुझे भी बुरा लग रहा था कि इंडिया हार जाएगा, और जब इंडिया जीता मुझे बड़ी खुशी हुई। और आप लोगों को मैं समझ सकता हूं कि सिर्फ आज के मैच की टेंशन नहीं थी, आपको ये भी टेंशन है कि सुपर 8 से बाहर तो नहीं हो जाएगा पाकिस्तान। अब यूएस से हार गए, आप इंडिया से हार गए, अब सूरत हाल ये है, आई थिंक आयरलैंड और कनाडा। तो कनाडा आपने हरा भी दिया, आयरलैंड हरा भी दिया, और यूएस अगर आयरलैंड से जीत गया तो क्या होगा। सो आई थिंक मैं समझ सकता था कि आप लोग उस चीज को लेकर काफी वरिड थे, और एज जर्नलिस्ट होता भी है, बिकॉज आपकी ऑर्गेनाइजेशन पैसे खर्चती है, आप एक तो मुल्क के लिए सोचते हैं, एक अपने लिए भी सोचते हैं कि यार एज जर्नलिस्ट मेरे लिए, मेरे चैनल के लिए एक अपॉर्चुनिटी है। अगर पाकिस्तान या इंडिया अच्छा करेगा, लोग देखेंगे तो आपका प्रोग्राम और पॉपुलर होगा। तो मैं वो भी समझता था, बट मैं आपको सच बताऊं, मैंने एक ट्वीट किया था, 15 ओवर का गेम हुआ था शायद तब, या 16 का हुआ था, तो नहीं 24 गेंदों में कोई 30-35 रन रह गए थे, और उससे पिछली 5 ओवर में पाकिस्तान ने 19 रन बनाए थे, 2 विकेट। तब मैंने ट्वीट किया था, पाकिस्तान इज बीइंग पाकिस्तान, एंड दे एक्चुअली प्लेड लाइक वही। बाबर और रिजवान, आज उनका नेचुरल गेम था, नेचुरल डे था। उनको कहा जाता है कि वो जो जिस तरह एग्रेसिव शॉट्स उनके पास नहीं है, ऐसी सिनेरियो के अंदर यही उनका एक नेचुरल गेम है जो खेलना था। बट आज के दिन उनका फ्लॉप होना समझते हैं कि एक मैसिव चांस था, जो कि इंडिया के अगेंस्ट ऑब्वियसली बात है। एक हीरोइक परफॉर्मेंस उनकी 152 के बाद, एक पाकिस्तान टीम की जो उसके बाद एक उरूज मिला, हमने देखा कि पाकिस्तान टीम दोबारा से एक इंडिया पाकिस्तान की बैटल्स को लेके वो सीरियस हो गए। पहले वन साइडेड मैचेस हो रहे थे। एमसीजी का भी मैच जो है इंडिया विराट ने लास्ट 3 ओवर में जिताया था। अच्छा, आज भी जो आप बाबर रिजवान की बात कर रहे हैं, बाबर का तो ये था जल्दी आउट हो गए, जैसे विराट जल्दी आउट हो गए। जल्दी आउट होने में आप क्या कर सकते हो, कुछ नहीं कर सकते।
बट मुझे लगा रिजवान क्योंकि सेट हो गए थे और फखर जब आउट हुए उनको इस चीज़ का एहसास होना चाहिए था कि यार हमारे पास तजुर्बा है, इंडिया कोशिश तो कर रहा है बट हम गेम में ऊपर है। आई थिंक वहाँ पर ना लैक ऑफ गेम सेंस पहले फखर की और उसके बाद रिजवान की ज़रूरत नहीं थी। क्योंकि आप अगर मैं इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचूं और या इंडियन फैन या इंडियन मीडिया, हम तो ये सोच रहे थे यार एक और आउट हो जाए, यार एक और आउट हो जाए। आपको मालूम है कि ये पैनिक वाली सिचुएशन आ गई है, भले आप 4 गेंदें एक्स्ट्रा खेल लें पर जो सेट बैट्समैन है ना उसको मैच खत्म करके आना चाहिए। विराट ने किया था ना वहाँ पे सेट। बिल्कुल बिल्कुल विराट की अभी जो बात है, विराट का जो कंपैरिजन होता है कुछ प्लेयर्स को लेके, वो यही असल वो चीज़ है, वो मिस होती है। मतलब अगर बाबर को विराट के करीब पहुंचना है या उस तक जाना है तो ये इनिंग्स चाहिए होंगे। विराट वैसे ही विराट तो नहीं बन गया ना कि चेस के अंदर जो रिसेंट हिस्ट्री है कोई कंपैरेटिवली कोई करीब भी खड़ा हुआ नहीं है। तो आपका अगर कंपैरिजन किसी ऐसे कद के प्लेयर के साथ हो रहा है और ऐसे चांसेस अगर आप मिस करोगे तो कैरियर के अंदर आप अपने आप को और पीछे की तरफ ले। यही है ना कि आपको जब नंबर 1 बनना है तो फिर सिर्फ रनों से नहीं बनते आप। आपने रन किस दिन बनाए, कहां पर बनाए और क्या क्या जिताया। विराट ने तो देखिए जिंदगी में बहुत रन बनाए हैं, ठीक है। आज से 4 साल पहले ये डिबेट था कि क्या बाबर विराट से वो बेटन ले सकते हैं। आई थिंक किसी ने ये नहीं कहा था कि विराट से बेहतर हो गए हैं। और एक पीरियड आया था जब विराट का भी थोड़ा सितारा गिरा हुआ था, 2-2.5 साल 3 साल उनका 100 नहीं आया, तब बाबर रन बना रहे थे। मुझे लगता है कि जो मेरी असेसमेंट है, आई कुड बी रॉन्ग बिकॉज वो आपकी कंट्री है, आपकी टीम है, मैं बाहर से देख रहा हूँ। कभी कभी बाहर से दिखता नहीं है, कभी कभी बाहर से बेहतर दिखता है। मुझे ये लगा कि 2 साल पहले आपकी टीम ना 3 साल पहले इस फॉर्मेट में भी बहुत अच्छी थी। यंग कप्तान, यंग टीम, उनको हल्लाशेरी दे के ले गए। उसके बाद क्या हुआ, जब आप सीनियर होना शुरू होते हैं, मैं बाबर नहीं बाकी, फिर हर बंदे को अपनी अपनी लीडरशिप एस्पिरेशन, और मीडिया वहां पे पाकिस्तान में आई थिंक बाबर जब रन भी बनाते थे तो भी गाली देता था, वो ना आ जाता है। फिर वर्ल्ड कप के बाद जब इनको कप्तानी से हटाया गया, मुझे नहीं पता वजह सही थी या गलत थी, हटा दिया गया। जब आप कप्तानी से हटा दिए जाते हो, यह आपके बोर्ड की भी गलती है। आपने किसी और को कप्तान बनाया, उसको एक सीरीज बाद थैंक यू करके बाबर को कहा दोबारा बन जाओ। घाव, मुझे चोट लगी, मुझे चोट के घाव भरने में वक्त लगता है, और अभी तो उनको 1-2 महीने के घाव थे। दोबारा आप 1-2 महीने की कप्तानी, मुझे बताइए कहां पर चेंज होती है कि मेरे को हटा दिया गया और 2 महीने बाद मैं दोबारा कप्तान बन जाऊं। सर ड्रेसिंग रूम वही है, और जिसको बना के दोबारा हटाया आपने, क्या वो ठीक है? क्या वो ठीक है? उसको नहीं लग रहा होगा बुरा। ऊपर से मैं जितना मर्जी हंस लूं, लेकिन उसको तो ऊपर से लगता होगा यार ये क्या मेरे साथ हुआ। फिर 2 लोग उसके भी दोस्त होंगे, वो सल करते हैं। फिर मुझे लगा कि मोहम्मद आमिर और इमाद वसीम अच्छे प्लेयर है, बट वो टीम से बाहर थे, फिर टीम में आए। क्या वो आपके कप्तान की रजामंदी से आए या उनको डाला गया? उन्होंने परफॉर्म भी किया। तो ये सारी चीजें मुझे लगता है कि कप्तानी दोबारा लेके ना इन्होंने शायद अपने ऊपर अनड्यू प्रेशर बना लिया। विकास जी, बस मैं एड की तरफ जाऊंगा। पाकिस्तान इंडिया क्रिकेट हमेशा बात होती है, दुनिया पूरा आईसीसी ने न्यूयॉर्क में मैचेस करवाने के लिए, एक मैच के लिए इतने बड़े अरेंजमेंट, सारी चीज़ें। चैंपियंस ट्रॉफी स्केड्यूल है, क्या देख रहे हैं? पाकिस्तान होस्ट करने जा रहा है, इंडिया की तरफ से क्या बात हो रही है? आ रहा है इंडिया, आना चाह रहा है, या क्या डिसीजन मेकिंग होती हुई आपको दिखाई? देखिए बीसीसीआई के हाथ में तो है नहीं है, तो आपने एशिया कप में भी देख ही लिया और आप जानते ही हैं। और आईसीसी पे चीजें थोड़ी डिफरेंट ही है, मल्टीनेशनल। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ, ये आईसीसी इवेंट है। मुझे याद है 2 साल पहले, पिछले साल जब एशिया कप की बात हो रही थी, तब मेरे से ये सवाल किया गया था कि यार आईसीसी टूर्नामेंट चैंपियंस ट्रॉफी होना है पाकिस्तान में। तब मैंने भी कहा था नहीं, तब तो इंडिया जाएगा। बट जो अब मैं सूरत हाल देख रहा हूँ, आपका पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्या मजबूत हुआ है? क्या वो इतना क्लाउड है? दूसरी बात ये है, अगेन बीसीसीआई, आईसीसी क्या करती है, बट अगर इंडियन गवर्नमेंट और पाकिस्तानी गवर्नमेंट के रिलेशंस नहीं होंगे तो मुझे तो अभी भी लगता है कि हो सकता है कि इंडिया ना जाए। आई डोंट नो पाकिस्तान कितना अपना क्लाउड इस्तेमाल कर सकता है आईसीसी में, या फिर क्या ये चाबी पाकिस्तानी गवर्नमेंट के हाथ में है? क्या आपकी भी गवर्नमेंट अभी चेंज हुई, हमारे मोदी जी ही दोबारा प्राइम मिनिस्टर बने, बट ये एक अलग टर्म है उनकी, तीसरी टर्म है। क्या ऐसा हो सकता है कि वहाँ पर उनके रिश्तों में, ताल्लुकात में थोड़ी सी नरमी हो? कभी ना कभी देखिए वक्त का चक्र है, ऐसा नहीं है कि इंडिया पाकिस्तान हमेशा दोस्त थे, ऐसा भी नहीं हमेशा दुश्मन रहे हैं भाई। वो बुरे से बुरे दौर के बाद भी बेहतर हुआ है। सो वो साइकिल कितना बड़ा है, वो सर्कल कितना बड़ा, उस पर डिपेंड करता है। लेकिन अगर आप मुझसे आज पूछें 9 जून 10 जून को
तो मुझे मुश्किल लगता है कि इंडिया पाकिस्तान जाए चैंपियंस ट्रॉफी खेलने तो- आज की तारीख, आज की सूरत हाल में, अब अनलेस देयर इज अ ड्रामेटिक चेंज। आप फिर आप क्या होता हुआ देख रहे हैं क्या, जो एशिया कप के लिए जिस तरह मल्टी वेन्यू एक ऑप्शन, देखिए आईसीसी के लिए आसान तो नहीं होगा ना, चैंपियंस ट्रॉफी तो 50 ओवर की होनी चाहिए, अब पता नहीं उसको भी बदल दें, और अगर उसको 2020 कर दे, अभी 2020 वर्ल्ड कप होगा, 6 महीने बाद आप 2020 चैंपियंस ट्रॉफी कराएंगे और उसके फिर 6 महीने बाद एक 2020 वर्ल्ड कप होगा, वो तो नाजायज है। तो चैंपियंस ट्रॉफी है ही 50 ओवर का। सब 50 ओवर ना हाइब्रिड खेलना आसान नहीं है, क्योंकि आप एक मैच खेल के दूसरी टीम गई दुबई में या कहीं पे और फिर वापस आ गई, इतना ट्रैवल, वो इतना आसान तो नहीं होगा। आई डोंट नो मतलब ये क्या फॉर्मूला निकालते हैं। विकास जी, आप चाहेंगे कि पाकिस्तान में ही हो, इंडिया हाँ, I know, आए, आप वहाँ obviously का आप border चाहेंगे। खुले और इंडियन फैंस आए बड़ी तादाद बिल्कुल। में, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में दोनों बच्चे- सरकारों, दोनों जो हुकूमतें हैं, अगर वो एक दो कदम, आई डोंट नो मतलब किसको पहले बढ़ाने हैं या क्या करना है, वैसा हो जाए तो क्रिकेट, फिर देखिए आप में, हम में या क्रिकेटर्स में तो कोई फर्क नहीं है, बट मुल्क के साथ तो आप भी हैं, मुल्क के साथ तो मैं भी हूँ। Exactly. और बीसीसीआई, जैसे मैंने कहा, वो यूनिलैटरली अपने आप नहीं डिसीजन ले सकता, तो ये सब देखना होगा। आई थिंक आने वाले वक्त में मुझे लग रहा है कि अब वक्त ज्यादा है भी नहीं है। एशिया कप तो डिफरेंट चीज है, तो आईसीसी टूर्नामेंट है ना, आपको तारीखें निकालनी है, आपको टिकटिंग स्टार्ट करनी है, आईसीसी के जो वो यही वक्त वो है। तो चल रहे ये हैं। देखिए जून का महीना है, यहाँ पर सारे जो तमाम क्रिकेट बोर्ड्स हैं, आईसीसी है, एक्चुअली देखा जाए तो वी शुड सी क्लोजर। जो भी फैसला है वो इस महीने या मैक्सिमम आपको जुलाई के फर्स्ट हाफ में मिल जाना चाहिए। इसको आप नवंबर, दिसंबर, जनवरी तक नहीं लेके जा सकते, Exactly. इसको आप इतना आगे नहीं लेके जा सकते। आज बहुत नकवी साहब भी थे, बीसीसीआई से भी लोग थे, तो जी। वे भी कोई एक ऐसी चीज पता नहीं, अब जो भी है ये रास्ता निकालने की बात है सर। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू हार्ड लक आपकी टीम को। अब क्या कह सकते हैं। तो ये थे विक्रांत गुप्ता, इंडियन जर्नलिस्ट, जो कि क्रिकेट को पूरी दुनिया में फॉलो करते हैं। उनसे हमने पाकिस्तान टीम का पोस्ट मैच एनालिसिस भी किया और इंडिया पाकिस्तान की जो क्रिकेट है उसके हवाले से भी डिस्कशन की।